नमस्कार। आज हम असम के राजनीति के एक ऐसे चेहरे की बात करेंगे जिनका सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा। तो चलिए डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा के जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा को करीब से समझते हैं। ये सफर वाकई कई दिलचस्प मोड़ों से भरा हुआ है। सवाल तो यही उठता है ना, कि कैसे एक छात्र नेता पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राज्य के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गया। आइए इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। आज पूरा देश इन्हें असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर जानता है। ये वो भूमिका है जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दी। लेकिन ये जो शिखर है ना, इसकी नींव बहुत बहुत पहले रखी जा चुकी थी। देखिए, किसी भी बड़े नेता को समझना होना तो शुरुआत हमेशा उनकी जड़ों से करनी पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत भी वहीं से करते हैं, उनके शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई से। तो हिमंता बिस्वा सरमा का जन्म हुआ 1 फरवरी 1969 को असम के जोराहाट में। उनके पिता थे कैलाशनाथ शर्मा और माता थीं मृणालिनी देवी। और एक दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार जो था वो एक साहित्यिक परिवार था, मतलब लिटरेचर से जुड़ा हुआ, और इसका असर कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर भी जरूर पड़ा हो। अब बात करते हैं इनकी पढ़ाई की, जो अपने आप में काफी इंप्रेसिव है। देखिए, स्कूलिंग हुई गुवाहाटी के कामरूप एकेडमी स्कूल से। इसके बाद वो गए कॉटन कॉलेज, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए किया। और कहते हैं यहीं से राजनीति में उनकी असली दिलचस्पी शुरू हुई। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गए थे। और बात यहीं नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली और पीएचडी भी पूरी की। तो फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या कर रहे थे? वो अपने लॉ की डिग्री का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की। और ये जो अनुभव था, ये आगे चलकर उनके पॉलिटिकल करियर में यकीनन बहुत काम आया होगा। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी उनके पॉलिटिकल करियर पर। और उनके करियर को ना हम दो बहुत ही साफ अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सोचिए, एक नेता लेकिन दो बड़ी पार्टियां, और दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग। यही था उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उनका करियर ही नहीं बल्कि असम की पूरी राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। तो कहानी शुरू होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। साल था 2001, जब वो पहली बार विधायक बने। और अपनी जालुकबारी सीट पर उन्होंने पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वो लगातार जीतते रहे। लेकिन 2015 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी में आते ही उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा। पहले उन्हें नेडा का संयोजक बनाया गया और फिर 2016 में वो असम सरकार में एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। उनके करियर की जो रफ्तार है ना, उसे समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। कांग्रेस में एक विधायक के तौर पर उन्होंने लगभग 14 साल काम किया। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 6 साल के अंदर 2021 में वो सीधे राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो चलिए अब उनके इस पॉलिटिकल सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर चलते हैं, वो पल जब उन्होंने राज्य का सबसे बड़ा पद हासिल किया। तारीख थी 10 मई 2021। इस दिन हिमंता बिस्वा सरमा ने एक तरह से इतिहास ही रच दिया, जब उन्होंने असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये उनके सालों के राजनीतिक संघर्ष और एक सधी हुई स्ट्रैटेजी का नतीजा था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी है जो विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और सामाजिक मुद्दों पर बहुत कड़े और मुखर फैसले लेते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हिमंता बिस्वा सरमा की असल राजनीतिक पहचान है क्या और उनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं। चलिए अब इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, उनका जो असर है वो कई अलग अलग एरिया में दिखता है। एक तरफ तो उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के गठबंधन को बहुत मजबूत किया, और दूसरी तरफ जब वो मंत्री थे तो हेल्थ और एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेकर आए। ये पूरा सफर उनके पॉलिटिकल स्किल को साफ साफ दिखाता है। और शायद यही एक लाइन उनकी पूरी राजनीतिक पहचान को बयां करती है। एक पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट और एक ऐसा नेता जो फैसले लेने से हिचकाता नहीं। और मजे की बात यह है कि उनकी ये जो इमेज है ना, ये उनके सपोर्टर्स और उनके विरोधी दोनों ही मानते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। हिमंता बिस्वा सरमा का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाना और फिर उसी के टॉप पर पहुंच जाना, ये जो पूरा सफर है, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी तो है नहीं। ये हमें असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बदलती हुई राजनीति के बारे में क्या बताता है, ये एक बड़ा सवाल है।